नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 38,628 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड से 617 लोगों की मौत हो गई। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, भारत को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। बजरंग पूनिया ने दिखाया दम, भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत के बजरंग पूनिया और कजाकिस्तान के डी नियाज़बेकोव आमने सामने थे। शुरुआती मिनटों में बजरंग ने लगातार कोशिश की और एक अंक ले लिया। पहले पीरियड में बजरंग 2-0 से आगे हो गए। दूसरे पीरियड में पूनिया ने शानदार तरीके से 4 अंक लिए और गेम में बढ़त बना ली। आखिर में बजरंग विरोधी को एक भी अंक नहीं लेने दिया और 8-0 से मैच जीत लिया। नितिन गडकरी बोले, भारत को अगले 3 साल में अमेरिकी मानक के राजमार्ग मिलने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ संयुक्त रूप से बनासकांठा के दीसा शहर में 3.75 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। कपड़ा मंत्री गोयल ने चलाई हैंडलूम मशीन, उत्पादन दोगुना व निर्यात चौगुना करने पर जोर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद हैंडलूम मशीन चलाई। इस कार्यक्रम का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया था। गोयल ने इस मौके पर कहा कि अगले 3 सालों में हैंडलूम का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया। कपड़ा मंत्री गोयल ने कहा कि हैंडलूम सेक्टर को विकास की नई बुलंदी पर ले जाने के लिए सभी को आगे आना होगा। इस उद्योग की असल ताकत सामने लाना है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को फिर लाने का विरोध, बताया जन विरोधी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को केंद्र सरकार द्वारा फिर संसद में लाने के प्रयास का विरोध किया है। उन्होंने इस पर अपनी दोबारा आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विधेयक जन विरोधी है। तिरुपुर में 368 अवैध मीट दुकानों को बंद करने का आदेश, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध मटन की दुकानें अब नहीं चलेंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। शहर में 368 अवैध मटन दुकानें चल रही हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडी के सवालों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी किया है। सीएम विप्लव देव की हत्या की कोशिश के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पर भेजा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जब मुख्यमंत्री देव गुरुवार शाम को अपने आधिकारिक आवास के पास टहल रहे थे, तभी 3 लोगों ने उनके सुरक्षा घेरे में कार घुसा दी। देव ने किसी तरह किनारे कूदकर खुद को बचाया, लेकिन मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों में से एक को हल्की चोट आई। शर्लिन चोपड़ा ने पोर्नोग्राफी मामले में घसीटा शिल्पा शेट्टी का नाम, लगाया आरोप। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि उन्हें राज कुंद्रा ने संपर्क किया फिल्में बनाने के लिए। पहले शुरुआत में उन्हें ग्लैमर के बारे में बताया गया, उसके बाद ग्रिज ग्लैमर के बारे में बताया गया। फिर उन्होंने मांग की कि इरोटिका बनाएं, फिर इसके बाद उनसे कहा गया कि न्यूड फिल्में बनाएं। शिल्पा का नाम लेते हुए शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि जब राज कुंद्रा और शिल्पा मुझे शाबाशी देते थे तो मुझे कभी गलत नहीं लगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा, छोड़ दें अफगानिस्तान, बदतर होते हालात में नहीं कर पाएंगे किसी की मदद। अफगानिस्तान पर तालिबान लगातार कब्जा करता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी हाथ पूरी तरह से खड़े कर दिए हैं। उसने अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से इस युद्धग्रस्त देश को जल्द से जल्द छोड़ देने के लिए कहा है। काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास की तरफ से ये बयान जारी कर कहा गया कि अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी अमेरिकी नागरिक को मदद मुहैया करा पाना बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।